इनमें से कौन सा वाक्य सही है? मरियम ईश्वर की मां है, एक वाक्य। दूसरा है मरियम ख्रिस्त की मां, यानी यीशु की मां, जो मनुष्य यीशु है हम जो कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि दोनों ठीक है, सही है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया जैसे मानती है कि मरियम ईश्वर की मां है, जैसे जनवरी 1 तारीख को कैथोलिक कलीसिया यह महोत्सव मनाती है। इसका पीछे का कारण क्या है? 428 से 431 तक एक गलत सिद्धांत फैल रही थी, नेस्टोरियनिज्म करके। उनका मानना यह था, जैसे आजकल हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन मानेंगे बहुत सारे लोग और अन्य लोग भी, कि मां मरियम को यह कहना है कि वो मनुष्य जो यीशु थे उनकी मां है, यह कहना ठीक है, लेकिन ईश्वरी की मां कहना एक गलत है। इस प्रकार की शिक्षा नेस्टोरियन, जो उस समय के महाधर्माध्यक्ष थे, पैट्रियार्क थे, उनको कलीसिया से बाहर निकाल दी। तो आज हम इस विशेष महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप कोई कैथोलिक हो या गैर कैथोलिक हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने कलीसिया क्यों इस प्रकार की शिक्षा देती है, और वास्तव में यह शिक्षा मां मरियम के बारे में नहीं, प्रभु यीशु के बारे में है, और ये क्रिस्ती के लिए इसको मानना क्यों जरूरी है, इस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने प्रियजनों के साथ आप जरूर इसको शेयर भी करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम नेस्टोरियनिज्म में जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नेस्टोरियन एक बिशप थे। कॉन्स्टेंटिनोपल जो धर्म प्रदेश है या डायसिस है, उसके वे महाधर्माध्यक्ष थे, या हम आजकल जैसे भी बोलते हैं पैट्रियार्क थे, यानी बिशप के समान, महाधर्माध्यक्ष के समान थे। वे 428 बिशप बने थे और 431 को कलीसिया से बाहर करती है। इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया में हम आजकल जैसे कहते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, शिक्षा देते हैं, आज 2000 साल हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सरल होते हैं, समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन समझाना बहुत सरल है। असली में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं बहुत आसान चीजें हैं आजकल, लेकिन प्रारंभ में ऐसे नहीं था। जब कलीसिया एक प्रकार से स्थापित की गई, माने शांति अवस्था में एक स्थिति में रह रही थी, विस्तार हो रही थी, तो वहां लोग बैठकर अब जो धारणाएं, जो शिक्षाएं हो रही थी, उस पर मनन करने लगे, उसका गहरा अध्ययन करने लगे। जरूर जैसे प्रभु यीशु ने भी कहा है, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वह आकर इन सभी बातों को तुम्हें समझाएगा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया इन बातों को गहरे रूप से समझने लग रही थी। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी गलत सिद्धांत फैल रही थी। आज हमारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय ये कोई विरोधी लोग आकर फैल नहीं रहे थे। कलीसिया के अंदर ही धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, ये महान लोग, क्योंकि ये जो रहस्य है इसको मानव भाषा में समझाना कितना कठिन है, तो इसलिए लोग ढूंढ रहे थे उस शिक्षा के बारे में, समझाने के लिए, समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो नेस्टोरियन जो उस समय के महाधर्माध्यक्ष थे कॉन्स्टेंटिनोपल का, वे ये शिक्षा दे रहे थे कि ईश्वर का पुत्र जो ईश्वर है और यीशु यानी ईसा जो मरियम से जन्मे, ये दोनों दो अलग व्यक्ति हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों अलग व्यक्ति हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति, दूसरा मानव व्यक्ति। अभी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं। हमें से बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम सोचेंगे ईश्वर अलग है, यीशु अलग है। बिल्कुल नहीं। यही नेस्टोरियन शिक्षा दे रहे थे, और वास्तव में जब कलीसिया उनको कलीसिया से बाहर की, यानी एक्सकम्युनिकेट की, उसके बाद में उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और उसका एक सेक्ट शुरू हुआ था, उनका अलग ही एक धर्म शुरू हो गया था, नेस्टोरियनिज्म। आज आप गूगल करके देखेंगे तो आप गूगल में इसको पाएंगे। तो इस बात को जब वे शिक्षा दे रहे थे लोगों को, कलीसिया जब इसको सुनी, यानी अन्य जो महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, जो मुख्य लोग थे, उन लोग जब इसको सुने, वे बोले ये तो गलत सिद्धांत है। तो अलेक्जेंड्रिया के संत सिरिल जो बिशप थे, असली में अलेक्जेंड्रिया के बिशप थे संत सिरिल,
वे नेस्टोरियन जो बिशप थे उनको चिट्ठी लिखे। वो बोले आप जो लिख रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं, ये गलत सिद्धांत, ये गलत शिक्षा है। तो बोले कि नहीं, ये सही शिक्षा है। तो संत सिरिल जो है उस समय के जो सम्राट थे उनको और उस समय के जो संत पिता थे उन दोनों को चिट्ठी लिख के निवेदन किए और कहे कि हमें एक महासभा बुलाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गलत शिक्षा फैल रही है इसका खंडन करना और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलत शिक्षा है, सिद्धांत है। और उस समय जो सम्राट थे थियोडोसियस द्वितीय और जो संत पिता थे सेलेस्टाइन प्रथम, ये दोनों अनुमति दिए और एफेसुस में 7 जून 431 को, वास्तव में वो पेंतकोस्त का महोत्सव था, उस दिन ये महासभा बुलाई गई और वहां संत सिरिल इस जो गलत सिद्धांत फैल रही थी उसका खंडन किए और उनके साथ साथ बहुत सारे अन्य धर्माध्यक्ष भी उपस्थित थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो बात है कि मरियम ईश्वर की मां है, ये बात यहां क्यों आई? नेस्टोरियन ये कह रहे थे कि मरियम से जो जन्म है वो मनुष्य है, यीशु ख्रिस्त मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ईश्वर और यीशु ख्रिस्त ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो मरियम से जो जन्म है वो मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। इसलिए मरियम को ख्रिस्त की मां कहलाना चाहिए, उनको ईश्वर की मां नहीं कहना है। लेकिन आप ये प्रश्न पूछेंगे, हमारे मन में प्रश्न उठता है, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो नेस्टोरियन ये कहते हैं, इस बात को समझाने के लिए वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रोसोपिक यूनियन, PROSOPIC, प्रोसोपिक यूनियन। इसको आप यहां स्क्रीन में भी देख सकते हैं। उसका अर्थ यह है, ये दोनों अलग अलग थे लेकिन उनका उद्देश्य एक था, तो ये एक रह कर कार्य किए। मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। हम कह सकते हैं ईश्वर यीशु ख्रिस्त में उपस्थित रहकर निवास करके यीशु ख्रिस्त के द्वारा कार्य किए। इसका अर्थ है प्रोसोपिक यूनियन, यानी यहां दोनों अलग अलग हैं। हम बता सकते हैं ये ईश्वर है, ये यीशु ख्रिस्त है। लेकिन एफेसुस के इस महासभा में संत सिरिल और अन्य धर्माध्यक्ष लोग एक नए शब्द का प्रयोग किए या इसका खंडन किए और कहे इसको प्रोसोपिक यूनियन कहना गलत है, इसको हमें कहना है हाइपोस्टैटिक यूनियन। मतलब ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये जो त्रिएक ईश्वर के जो 3 व्यक्ति हैं, इनमें से दूसरा व्यक्ति पुत्र ईश्वर जो व्यक्ति है वो मरियम के गर्भ में आकर उनसे शरीर धारण करके इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तो व्यक्ति ईश्वरीय है और पहले से ही उनमें एक स्वभाव, एक नेचर था, ईश्वरीय स्वभाव। अब वे मरियम से मानव स्वभाव को धारण कर रहे हैं। इस अस्यूमिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन, द ह्यूमन नेचर ही अस्यूम्स। तो अब हाइपोस्टैटिक यूनियन का अर्थ है एक व्यक्ति में 2 स्वभाव, यानी ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें 2 स्वभाव हैं। पहले से ईश्वरीय स्वभाव था, अब मानव स्वभाव वे धारण करते हैं। इसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों स्वभावों को अब अलग नहीं किया जा सकता। एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव अब एक साथ आ गए। अब ये दोनों स्वभाव अलग नहीं किए जा सकते, इस बात को समझिए। इसलिए महासभा ये कही मरियम जिसको जन्म दी वो मनुष्य नहीं है, वे ईश्वरीय व्यक्ति हैं। एक स्वभाव जन्म नहीं ले रहा है, एक व्यक्ति जन्म ले रहा है। जरूर हमसे उनका ये जन्म, उनका ये शरीर धारण अलग है, लेकिन जन्म लेने वाला ईश्वरीय व्यक्ति है। तो यहां जो चर्चा हो रही थी, ये जो तर्क हो रहा था, वो मरियम के बारे में नहीं था, वास्तव में यीशु के बारे में था, यीशु ख्रिस्त के बारे में था और उनके शरीर धारण के बारे में था। इसलिए उस महासभा में कलीसिया औपचारिक रूप से ऑफिशियली ये घोषणा की कि मरियम थियोटोकोस है, यानी ईश्वर की मां है, ख्रिस्त की मां नहीं। मतलब ख्रिस्त की मां मतलब नेस्टोरियन जैसे कहे वो मनुष्य, जो ईश्वर मनुष्य थे, यानी मनुष्य थे मतलब यीशु ख्रिस्त है, उनकी मां है, ईश्वर की मां नहीं है, वे कहे थे। तो कलीसिया उनके ऊपर 12 विरोधाभाषा वाक्यों का प्रयोग करके उनका पूरा खंडन करके, उनको केवल नहीं
जितने भी लोग इसका विरोध करेंगे उन सबको खंडन करके कलीसिया के बाहर कर दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोग हम लोग इसको समझते नहीं है। अब हम पवित्र बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे कि क्यों असली में कलीसिया जो विश्वास करती है, सिखाती है, और मरियम ईश्वर की मां क्यों है और क्यों वो मनुष्य यीशु की मां नहीं है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर आगे हम इसको देखते हैं, दूत संवाद को देखते हैं। स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को संदेश देते हैं, उसमें स्पष्ट बताते हैं। देखिए पद संख्या 32, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पद संख्या 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत गैब्रियल ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे जो जन्म लेंगे वो मनुष्य होंगे, बल्कि ये कह रहे हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, आपसे जन्म ले रहे हैं। वे ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में 9 महीनों तक रहे, जैसे आप और मैं हमारी मां के गर्भ में थे। लेकिन जरूर हम हमारे जन्म और प्रभु यीशु के जन्म की तुलना हम नहीं कर सकते, दोनों अलग है। लेकिन इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे हम हमारी मां से शरीर लिए, उसी प्रकार ईश्वर मरियम के गर्भ में आए और मरियम से शरीर धारण किए। वे हमारे समान थे, हमारे शरीर अपने ऊपर लिए थे। यह शरीर धारण की सच्चाई है और इसलिए मरियम को ईश्वर की मां कहना जरूरी है। इसको मनुष्य केवल नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर इसकी घोषणा करते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43 में हम यह पढ़ते हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये केवल एलिजाबेथ नहीं कह रही है। एलिजाबेथ इसके बारे में कैसे जानकारी पाई? एलिजाबेथ को मरियम इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताई, बल्कि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा इसकी घोषणा करते हैं, मरियम प्रभु की माता है, ईश्वर की माता है। ये पवित्र बाइबल पर पाई जाने वाली एक सच्चाई है, एक रहस्य है। लेकिन बहुत सारे लोग हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं और मरियम विरोधी हैं हम। इसलिए हम बहुत सारे लोग सीधा कह देते हैं कि मरियम यीशु की मां है लेकिन ईश्वर की मां नहीं है। तो हमें इस सच्चाई को, यदि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं, यदि हम प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें मरियम को ईश्वर की मां कहना ही पड़ेगा। नहीं है तो आप मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु जो मरे वो मनुष्य मरे, वो ईश्वर नहीं थे। वो ईश्वर नहीं थे, मतलब वो ईश्वर हैं। ईश्वर को मरना था जरूर, मानव स्वभाव में वे मरे, ईश्वरीय स्वभाव में वे नहीं मरे। लेकिन ये जो हाइपोस्टैटिक यूनियन है, इसका अर्थ जैसे मैं पहले ही समझाया, इसमें दोनों स्वभाव हैं, दो स्वभाव लेकिन एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति लेकिन दो स्वभाव हैं। जैसे नेस्टोरियन बताए वैसे नहीं। नेस्टोरियन जो शब्द का प्रयोग किए वह है प्रोसोपिक यूनियन, हाइपोस्टैटिक यूनियन नहीं, प्रोसोपिक यूनियन, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन हाइपोस्टैटिक यूनियन में कलीसिया हमें यह समझाती है वो एक व्यक्ति है लेकिन उनमें दोनों स्वभाव हैं। यानी यीशु ख्रीस्त ईश्वरीय व्यक्ति है, उनमें ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव दोनों हैं और दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इस बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा, इन दोनों स्वभावों को हम अलग नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकेंगे इस समय उनका मानव स्वभाव दिख रहा है, बाद में उनका ईश्वरीय स्वभाव दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस सत्य को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम हमारे इस मनन चिंतन में, इस शिक्षा में हम इस महान रहस्य को समझने की कोशिश किए कि कैसे और क्यों मां मरियम को हमें ईश्वर की मां कहना है, ना कि मनुष्य यीशु की मां। क्योंकि प्रभु यीशु एक साधारण मनुष्य नहीं, वो व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें दो स्वभाव हैं, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव। वे दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इस बात को हम समझें, अन्यथा
हम बहुत बड़ी एक गलती में हम फंसेंगे। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। लोग कभी कभी बोलते हैं ये तो शब्दों का खेल है। नहीं, शब्दों का खेल नहीं है। इसलिए इस महान रहस्य को हम समझें और इसको दूसरों को भी हम बताएं, सिखाएं और मां मरियम को ईश्वर की मां के रूप में हम स्वीकार करें और मुक्ति प्राप्त करें। हमारे इस चैनल में इसके पहले भी हम मां मरियम के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप जरूर उनको देखिए, समझिए और मरियम के द्वारा ईश्वर हमें जो मुक्तिदाता प्रदान किए हैं उनके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।